place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अनलिमिटेड घुमक्कड़ लखनऊ टू जैसलमेर। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि आप जैसलमेर कैसे जाएं, कहां जाएं, कब जाएं और किस तरीके से जाएं। बहुत सारे सवाल हैं, आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आपको बता दें कि हमारा पूरा जो सफ़र है वो 5008 किलोमीटर का है। पूरा राजस्थान हम लोगों ने लगभग घूमा है। यानी आपको बता दें कि लखनऊ से जयपुर, जयपुर से फिर जैसलमेर होते हुए हम लोग पहुँचे माउंट आबू, माउंट आबू से उदयपुर होते हुए झांसी होते हुए वापस लखनऊ। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा सफ़र है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। और लखनऊ से हम लोग निकल चुके हैं। लखनऊ से निकलते ही हम लोग पहुंचते हैं सबसे पहले कानपुर। और कानपुर की यह आप देखिए गंगा नदी अपने आप में बेमिसाल, इतनी बेहतरीन नज़ारा। जब आप गंगा नदी का पुल क्रॉस करते हैं तो आपको दिखता है। इस गंगा नदी को पुल क्रॉस करते हुए अब हम लोग पहुँचेंगे आगरा और आगरा से सीधा मथुरा। दोस्तों हम लखनऊ से निकल चुके हैं और कानपुर क्रॉस कर रहे हैं। फ़िलहाल आपको बता दें कि लखनऊ से जैसलमेर का ये पूरा जो सफ़र है वो 1200 किलोमीटर का है। फ़िलहाल हम लोग पहले जो पड़ाव पे रुकेंगे यानी मथुरा में जो रुकेंगे वह हम लोग 400 किलोमीटर दूर रुकेंगे। यानी लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर हम लोग मथुरा में रुकेंगे और मथुरा से फिर आगे जयपुर के लिए बढ़ेंगे। दोस्तों अब हमारा सफ़र पहुंच चुका है मथुरा के लिए और मथुरा बस 30 किलोमीटर बचा हुआ है। तो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा हम पहुंचने वाले हैं। 30 किलोमीटर मात्र दूरी बची हुई है। अभी तक हम लोग लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुके हैं और आज रात हम लोग कृष्ण की नगरी मथुरा में रुकेंगे। तो चलिए चलते हैं मथुरा। भाई देखो यो शक्ल की हालत हुई है। अभी हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। आप देख सकते हैं ये है एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स। दोस्तों अगर आप गोरखपुर लखनऊ से अगर मथुरा आना चाहते हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ के भी आ सकते हैं और दूसरा कानपुर रास्ते NH2 पकड़ के भी आप मथुरा आ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग मथुरा पहुंचने वाले हैं। आज रात मथुरा रुकेंगे और कल सुबह आपको कृष्ण नगरी मथुरा को दिखाएंगे कि मथुरा कैसी दिखती है। तो चलिए आज सोते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। दोस्तों कल रात हम लोग मथुरा में रुके और अभी मथुरा हम लोग घूमेंगे, ब्रज की गलियों को घूमेंगे और दिखाएंगे आपको कि मथुरा कैसा है, किस तरीके से मथुरा दिखता है। फ़िलहाल आप भी जब मथुरा आएँ तो ख़ासकर आप ठंड के महीने में आए। अक्टूबर से लेकर मार्च में कभी भी आप मथुरा आगरा आ सकते हैं क्योंकि इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, घूमने लायक रहता है। बाकी गर्मी में भी आ सकते हैं मगर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से आप शायद अच्छे से घूम ना पाए। इसी वजह से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि ठंड के इलाके में, ठंड के मौसम में मथुरा जाया जाए। फिलहाल कल हम लोग आगरा भी घूमे, उसकी विजुअल आपको हम बाद में दिखाएंगे क्योंकि थोड़ी शाम हो गई थी। ताजमहल हम लोगों ने घूमा, उसके घूम के तुरंत हम लोग मथुरा आ गए। मथुरा रात में रुक गए और मथुरा से आज सुबह हमारी यात्रा शुरू हो रही है। तो पहले भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, थोड़ा मथुरा घूमेंगे, बाकी बिहारी का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगरा की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं मथुरा के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का और जन्मभूमि का। Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself। दोस्तों वैसे तो उत्तर प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जो गलियों में बसते हैं, उसमें एक मथुरा और वृंदावन भी है। फिलहाल हम लोग वृंदावन की गलियां घूम रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से वृंदावन में गलियों में पूरा शहर बसा हुआ है। हाँ, भगवान कृष्ण की तमाम जो लीलाएं हैं वो इस वृंदावन की गलियों में हैं। इसके अलावा आप बनारस जब जाते हैं तो बनारस भी गलियों का शहर है।
तो दूसरा जो बड़ा शहर है गलियों का वो मथुरा वृंदावन है। तो मथुरा वृंदावन की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद जन्मभूमि पे दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सीधा जयपुर के लिए निकलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वृंदावन की गलियाँ और फिर निकलते हैं हम लोग जयपुर के लिए। तो दोस्तों दर्शन हो गया है और दर्शन करने के बाद अब हम लोग कुछ पेट पूजा करेंगे क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई है। तो थोड़ा भोजन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जयपुर के लिए। हम आ गए हैं ढाबे पे और हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पे, बालाजी, तिरुपति बालाजी, ये ढाबा। और हम लोग यहाँ नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके बालाजी। पनीर पकौड़ा खा रहे हैं, पनीर पकौड़ा खा रहे हैं, ठीक ठाक है। बड़ी दिक्कत होती है लॉन्ग ड्राइव में। अभी चलिए दोस्तों हम लोगों के प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव आया है। अब हम लोग मथुरा से निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बालाजी का दर्शन करेंगे। मेहदीपुर बालाजी का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश का सबसे हॉन्टेड प्लेस जहां है भानगढ़ का किला, वहां भी जाएंगे, वो भी देखेंगे, फिर जयपुर पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बालाजी का दर्शन करते हैं और बालाजी के दर्शन करने के बाद सबसे रहस्यमयी जगह भानगढ़ के किले भी चलते हैं। दोस्तों मेहदीपुर बालाजी का दर्शन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल आपको बता दें कि आप जब भी मेहदीपुर बालाजी दर्शन करने आए तो आप कभी भी आ सकते हैं। वैसे इस इलाके में भी आप अगर ठंड के समय आते हैं तो बहुत आराम से आप दर्शन कर सकते हैं क्योंकि लाइन थोड़ी लंबी होती है। फ़िलहाल हम लोगों ने दर्शन किया है, लाइन काफ़ी लंबी नहीं थी, बड़े आराम से दर्शन हो गए हैं। अब दर्शन करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। भूख भी लगी है लेकिन हम लोग थोड़ा बाहर जाके खाएँगे क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज तो पहले मिलता नहीं है और हम लोग नॉनवेज खाते भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो लहसुन प्याज है वह भी नहीं मिलता है, लहसुन प्याज की सब्जियाँ भी नहीं मिलती। तो हम लोग सोच रहे हैं बाहर जब हम लोग बालाजी महाराज का जो क्षेत्रफल है उससे जब बाहर जाएंगे, उस गेट से, मेन गेट से बाहर जाएंगे तो हम लोगों को हाईवे पे आराम से भोजन मिल जाएगा, लहसुन प्याज वाला, और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब दर्शन करके हम लोग बाहर निकलते हैं और हम लोग कुछ खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आपको दिखाते हैं भानगढ़ का किला और भानगढ़ के किले के बाद सीधे हम लोग पहुँचेंगे जयपुर। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, कौन सी जगह? दौसा से निकल रहे हैं हम लोग भानगढ़, दौसा पहुँच गए। शिवम myself down. I don't wanna let myself down. तो दोस्तों हम लोगों ने भोजन कर लिया है। सुबह का नाश्ता मथुरा में हुआ था, दोपहर का भोजन दौसा में हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ। थोड़ा हम लोग चलेंगे भानगढ़ की तरफ क्योंकि भानगढ़ जो है हाईवे से थोड़ा सा कट के है। आपको कम से कम 22 से 23 किलोमीटर जो हमें अभी लोगों से मैंने बताया है वो कट के थोड़ा जाना पड़ेगा, फिर घूम के वापस इसी हाईवे पे आना पड़ेगा और फिर इसी हाईवे से आगे हमें जयपुर के लिए बढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग हाईवे से कट के जाएंगे भानगढ़ की तरफ, उसके बाद भानगढ़ घूमेंगे और फिर वापस जयपुर के लिए इसी हाईवे पे आएंगे। तो चलिए चलते हैं भानगढ़ की तरफ। तो
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भानगढ़ के किले में और आप देखिए यह दरवाज़ा है मेन गेट भानगढ़ का, जिससे हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं। अंदर पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके से यह पूरा नज़ारा आता है। फ़िलहाल आपको बता दें कि इसकी जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। एक राजकुमारी की है और एक जादूगर की है जो राजकुमारी को चाहता था मगर राजकुमारी नहीं मिली, तो उसने क्या किया, एक बड़े पत्थर से राजकुमारी को ऊपर बड़ा पत्थर गिरा दिया और राजकुमारी की मौत हो गई। फ़िलहाल पूरी कहानी आप गूगल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि कई सारी कहानियाँ हैं इस भानगढ़ के किले से जुड़ी हुई हैं। मगर सच बताएं तो बहुत ही अजीब सा एक लगता है यहाँ पे आने के बाद। खंडहर की वजह से भी हो सकता है और एक थोड़ा अजीब सा यहाँ पे फ़ील आता है। लगता है कि एकदम सन्नाटा सा है और एकदम शांति सी छाई हुई है। बड़ी अजीब सी शांति यहाँ पे दिखाई देती है। तो एक बार आप ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे आकर ही वो आप महसूस कर सकते हैं, हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और बाकी भानगढ़ के किले के बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जयपुर की तरफ आगे फिर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयपुर और जयपुर का यह सुरंग जो जयपुर के अंदर एंट्री कराती है। जब भी आप दिल्ली से या मथुरा, आगरा से, गोरखपुर से, लखनऊ से मतलब जयपुर की तरफ जाएंगे तो आप इसी सुरंग होते हुए अंदर जयपुर के शहर में एंट्री करेंगे। और काफ़ी बड़ी सुरंग है। देखिए फॉर्च्यूनर हमें ओवरटेक कर रही है, इसको हम पीछे करेंगे, दौड़ा के इसको पीछे करेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि जयपुर के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के दिखने लगते हैं। इस तरीके की आपको टनल मिल जाएगी। इस टनल के अंदर से जब आप गुजरते हैं तब भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद अब हम जयपुर में आज रुकेंगे और कल पूरा जयपुर घूमेंगे, आपको तमाम जयपुर के इलाके घुमाएंगे। इस गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया था, इसको ज़रा हम ओवरटेक कर दें, उसके बाद फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो हम इसको ओवरटेक कर दिए। तो अब हम बताएं आपको कि जयपुर हम पूरा घूमेंगे, जयपुर रहेंगे, जयपुर से फिर अगले दिन यानी हम लोग एक दिन जयपुर रहेंगे और जयपुर से अगले दिन फिर हम लोग बढ़ेंगे जैसलमेर के लिए। फ़िलहाल लगभग आधी दूरी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है और आधी दूरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके का राजस्थान है, जैसलमेर है, जयपुर है। तो चलिए आगे और घूमिए हमारे साथ राजस्थान टूर अनलिमिटेड घुमक्कर। Something more, take a chance.